वर्षा की बूंदों के जलकण गिने जा सकते हैं, धरती के रजकण गिने जा सकते हैं, पर भगवान के चरित्रों को गिना नहीं जा सकता। ऐसे ही श्री रामचरितमानस में अनंत विविध प्रकार के भगवान के चरित्र हैं, पर एक भी असम्मत नहीं है, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में जब सब ग्रंथों को विराजमान किया गया, उस सबसे पीछे सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया। महात्मा लोग परिहास में कहते हैं कि इतने नीचे मानस जी को रखा कि सांस भी ना आवे। इतने ग्रंथ थे, सैकड़ों पुस्तकें थी, और मानस जी सबसे नीचे थी कि सांस भी ना आवे। और रात्रि में भगवान विश्वनाथ जी को शयन करा दिया गया, और प्रातःकाल जैसे ही मंगला के समय भगवान विश्वनाथ जी के गर्भगृह का ताला खोला गया, काशी नरेश भी वहाँ उपस्थित थे, काशी के बड़े बड़े यतिवृंद भी वहाँ उपस्थित थे, गोस्वामी तुलसीदास जी भी वहाँ उपस्थित थे, और काशी के प्रकांड विद्वानों का समुदाय भी वहाँ उपस्थित था। सब जब तब पाठ पूजा कर रहे थे और अपने अपने मनोरथ के अनुसार सब प्रार्थना कर रहे थे विश्वनाथ जी से। पंडितों का तो आग्रह था कि भोले बाबा आप बचा लेना संस्कृत भाषा को, नहीं तो ये बाबा जी ने ऐसी पुस्तक लिख दी है कि हम सबकी लुटिया डूब जाएगी, हम सबके पोथी पत्राओं का क्या होगा, आप ही धर्म के रक्षक हैं। वो सब ये प्रार्थना कर रहे थे। गोस्वामी जी कोई प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो कहते थे प्रभु आपने, आपकी प्रेरणा से हमने लिखा। गोस्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज को रे, सत्य कहूँ लिखी कागज को रे। गोस्वामी जी कह रहे हमको कविता का विवेक ही नहीं है। आपको न्यायालय में कोई कागज प्रस्तुत करना होता है तो अदालती भाषा क्या है ये आप पढ़े नहीं हैं, हम पढ़े नहीं, आप पढ़े नहीं, आप जानते नहीं। उस भाषा को पढ़े हुए वकील हैं, वो वकील क्या करते हैं, स्टाम्प पेपर लेकर आपका कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लेते कि नहीं, और उस पे जो कुछ उनको लिखना होता है मसौदा वो सब लिख देते हैं और न्यायालय में प्रस्तुत कर देते हैं। पर वो वकील का लिखा हुआ नहीं माना जाता है। वो किसका लिखा हुआ माना जाता है? जिसके नीचे कोरे कागज पर जिसने हस्ताक्षर किए थे उसका लिखा हुआ माना जाता है। गोस्वामी जी कहते हमने तो कोरे कागज पर हस्ताक्षर किए हैं, भगवान भूत भावन विश्वनाथ ने ही इस ग्रंथ को लिखा है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा, भाषा बद्ध करो में सोई। मैं वो बोलने में लिख रहा हूं, वो सब उन्हीं का है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। अरे भाई लेखनी की क्या इच्छा अनिच्छा, लेखक जो लिख दे, तो आप ही सब कुछ करने वाले हैं। हे विश्वनाथ जी, कर्ता कारयिता आप ही हैं। आपकी जो रुचि आवे, जैसे में आपकी प्रसन्नता हो वैसा आप करें। गोस्वामी जी शांत भाव से, निर्विकार भाव से बैठ करके राम राम कर रहे थे। और जैसे ही मंगला में भगवान विश्वनाथ जी के कपाट खुले कि सबसे ऊपर वेद विराजमान था,
और वेद के ऊपर श्रीमद् रामचरितमानस विराजमान था और रामचरितमानस के ऊपर भगवान शिव का हस्ताक्षर था, सत्यम शिवम और सुंदरम। इसी को पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने है नमन पाद पद्मों में इस पद्य में कहा, सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया। भगवान शिव ने सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके ग्रंथ को प्रमाणित किया है।